नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग टू ऑल। तो 5 बजे की जो अपडेट है कोविड की, 5 बजे तक की, वो लेकर मैं हाजिर हूँ। अभी शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेट में। तमाम लोगों का जो हमसे जुड़ गए हैं लेकिन कमेंट नहीं कर पा रहे, उनका भी स्वागत है। तरुण वर्मा जी, तनु हेलो, राजपूत समीर पठानिया, पूनम भारद्वाज, तरुण वर्मा, तनु, अभी शर्मा गुड इवनिंग, कुशाल शर्मा, सुरेंद्र कुमार, धीरज कुमार, राजपूत समीर पठानिया, कुल्लू मनाली वाला बताएंगे जी, तरुण वर्मा, मोनिका शर्मा, वीरेंद्र सिंह जी गुड इवनिंग, देवीराम नायर जी नमस्ते, सतीश कुमार जी हेलो, उपेंद्र जी, शगुन गुप्ता, समी अमित शर्मा, अश्विनी ठाकुर जी नमस्ते, दिवाकर दत्त शर्मा जी हाउ आर यू, गुड इवनिंग जी सबको। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। और 5 बजे तक की अपडेट जो है वो हम लोग शुरू करते हैं जी। और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसलिए तुरंत प्रभाव से अपडेट शुरू करते हैं जी। 5 बजे तक का जो आज की तस्वीर है वो कुछ सुर्ख है, कुछ अच्छी है। और पहली बार इस तरह से आ रहा है कि आज हमारे पास जो है रिकवरी ज़्यादा है और 5 बजे तक जो केसेस कम है, 88 केस है। तो आज लग रहा है कि आज 300 क्रॉस नहीं करेगा मामला। हालांकि कुछ भी हो सकता है, 4000 सैंपल जो है वो पेंडिंग है। इनफैक्ट पिछले कल के भी अभी हमारे पास जो है 618 सैंपल पेंडिंग है पिछले कल के ही। तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि पेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी टेस्टिंग सैंपलिंग जो बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने आज ये भी कह दिया कि हम लोग जो 5000 टेस्टिंग जो है पर डे करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 4000 का जो टारगेट है वही पूरा नहीं हो रहा है अभी, कुछ जिले उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ज़्यादा पता लगेगा कि कहाँ कितना संक्रमण मौजूद है और उसको नाथने में, उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो अभी 5 बजे तक जो है 228 लोग रिकवर हुए हैं और 88 नए केस आए हैं। 4302 के जो सैंपल हैं वो पेंडिंग है। ये जो पेंडेंसी है ये थोड़ा परेशानी जरूर पैदा करती है, थोड़ी चिंता जरूर डालती है पेशानी पे। लेकिन मेरा अनुभव कह रहा है कि अगर 88 केस 5 बजे तक आए हैं तो 9 बजे के आसपास जो है ये 300 से नीचे नीचे, या हो सकता है कि 200 समथिंग के आसपास होने चाहिए, अगर कोई बहुत बड़ा कहीं मेजर स्पाइक नहीं आ गया। खासतौर से शिमला, कुल्लू और मंडी, ये 3 जिले हमारे जो हैं ये बहुत बुरी तरह संक्रमण का शिकार हैं। अगर यहाँ कोई मेजर स्पाइक्स आज नहीं आए तो ये आज जो है मुझे लग रहा है कि 200 या 200 से कम भी हो सकता है आंकड़ा, या 200 सवा 200 के आसपास होगा। तो चलिए, ये स्पेकुलेशंस हैं हमारी अनुभव के आधार पर। अभी जो है जो हमारे पास डिटेल्स हैं, बिलासपुर में 3 लोग आए हैं जी पॉजिटिव, और चंबा में हमारे पास जो है एक आया है पॉजिटिव जी। मैं आपको पहले बिलासपुर का डिटेल दे दूं जी। बिलासपुर में हमारे पास जो है 3 लोग पॉजिटिव आए हैं, और इसमें से जो है एक हाई रिस्क कंटेंट उससे आए हैं। डीएवी स्कूल बिलासपुर से जो है 45 ईयर्स के एक और केस आया है। इसी तरह जो है धार डिटो से जो है 57 साल के एक मेल पॉजिटिव आए हैं, और 48 ईयर्स का एक केस जो है हमारे पास डीएवी स्कूल से आया। तो डीएवी स्कूल बिलासपुर से जो है 2 केस आज आए हैं जी, और डीएवी बिलासपुर से 2 केस, और कुल मिला के 3 केस, एक धार टिटो का केस हमारे पास आया है। और इसके बाद जो चंबा में भी जो है केसेज आए हैं आज। चंबा में 1 केस आया है और 1 डेथ हुई है अभी। और बहुत से सैंपल वहाँ पे जो अभी अवेटेड है। 35 साल के एक मेल विद ILI सिम्टम्स एडमिटेड एट डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल चंबा, इनको पॉजिटिव पाया गया है। ILI सिम्टम्स इनमें। इसके अलावा एक डेथ हुई है सुंगल गांव के 32 साल के 32 साल की एक फीमेल जो है सुंगल गांव की रहने वाली। ये इनको जो है मेडिकल कॉलेज चंबा में लाया गया था 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को, और इनको वहाँ पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद ये इनको टांडा रेफर कर दिया गया था, और आज इनकी जो है डेथ हो गई टांडा में। शी डाइड एट डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल ये टांडा आज 5 बजे सुबह। ये एक डेथ अब तक रिपोर्टेड है। इसके अलावा जो है चंबा में 1 केस है अभी। और बहुत सा अपडेट हमारे पास आ रहा है। सोलन के हमारे पास जो है अभी जो है 8 केस हमारे पास आए हैं। इसमें से जो है नंदाल का 1 केस है। सोलन में जो हमारे पास केस आए हैं वो 9 केस आए हैं हमारे पास, और इसमें से जो है 1 फीमेल है और 8 मेल हैं। और इनमें विलेज नंदाल औच घाट का 1 केस है, और विशाल भवन नियर जामा मस्जिद सोलन का केस है।
रबौन का केस है, सोलन शहर का रबौन के 2 केस है हमारे पास। लोअर बाजार सोलन का एक केस है। बीपीओ कोरो पोस्ट ऑफिस कुमारहट्टी तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट सोलन का केस है। आशीर्वाद कॉटेज नियर बीडीओ ऑफिस बाईपास रोड सोलन का केस है। विलेज समलेव पोस्ट ऑफिस भोहाली तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट सोलन का केस है। शक्तिनगर जुनगी रोड शक्तिनगर जौनाजी रोड का भी एक हमारे पास केस है। तो कुल मिला के सोलन के हमारे पास जो है वो 9 केस जो है अब तक आए हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है 7 केस हमीरपुर में है, जिसका डिटेल हमारे पास नहीं है। किन्नौर में अभी कोई केस नहीं है। कुल्लू में 2 केस आए हैं और 8 केस हैं, उसका डिटेल नहीं है अभी। 8 केस लेकिन कुल्लू में है। कुल्लू का डिटेल जो है शाम को ही आता है, इकट्ठा 30-40 का जो भी होता है बैच। मंडी में 20 लोग आए हैं जी, और शिमला में 12 लोग पॉजिटिव आए हैं। और सोलन के हमने आपको बता दिया, सोलन के जो है ऊना में हमारे पास जो 18 लोग आए हैं। ऊना में हमारे पास आज बड़ा पैच आया लंबे समय के बाद। और ये जो है बीपीओ अम्बोटा ऊना, बीपीओ अम्बोटा ऊना, अम्बोटा के 3 केस हैं जी हमारे पास। लोहारी का 1 केस है। अम्ब के हमारे पास 2 केस हैं। इसके अलावा जो है जटाला के केडरी ऊना के 2 केस हैं हमारे पास। ग्रेट ऊना का हमारे पास 1 केस है। बंगाणा के हमारे पास 2 केस हैं। डियारा अम्ब का 1 केस है हमारे पास। जखेड़ा का 1 केस है हमारे पास। ईसपुर का केस है। भटोली का 1 केस है। बसदेड़ा का 1 केस है। संतोखगढ़ का 1 केस है और तनोह का 1 केस है। कुल मिला के जो है हमारे पास जो है 18 केस जो है उसमें आए हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें से फीमेल हैं और 8 मेल हैं। तो 10 फीमेल 8 मेल ऊना में कुल मिला के जो है 18 केस है हमारे पास। लंबे समय बाद ऊना का जो डिटेल है वो हमारे पास शुरू में आ गया है। उधर मंडी का हमारे पास जो है कुछ डिटेल आ रहा है। मंडी में हमारे पास 20 केसेज आए हैं अभी तक, और जो डिटेल है उसके मुताबिक ये मैक्सिमम जो केसेज हैं विलेज बेहाल जो है ये पोस्ट ऑफिस प्यारी तहसील बल में है जी। इसके अलावा जो है जी घोकड़ा गांव है जी, बीपीओ पंडो में पड़ता है, बड़ो तहसील सदर में। इसके अलावा बाली चौकी का केस है। इसके बाद कसान पोस्ट ऑफिस साईगलू का केस है। नेर चौक तहसील बल का केस है। नेर चौक के 2 केस हैं बेसिकली। गुटकर का 1 केस है और कथलोग का 1 केस है। इसके अलावा बाड़ी सुंदरनगर में पड़ता है, वहाँ का केस है। पतराहन मंडी का 1 केस है। पतराहन पोस्ट ऑफिस कपाही तहसील मंडी का केस है। वार्ड नंबर 4 सुंदरनगर का 1 केस है। बीपीओ पतराही कपाही सुंदरनगर का 1 और केस है। न्यू बीबीएमबी कॉलोनी सुंदरनगर का 1 केस है। और चतरोखड़ी के हमारे पास जो है दसमल चतरोखड़ी के हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 केस है हमारे पे। और चमुखा सिहली सुंदरनगर के भी हमारे पास जो है 2 केस है। तो मैक्सिमम केस जो इसमें हमारे पास सुंदरनगर के हैं। और ये जो है 20 केस टोटल अब तक मंडी में आ चुके हैं, लेकिन अभी ये 5 बजे तक का डिटेल है। और बाकी जगह की डिटेल हमारे पास, जैसे हमीरपुर हमारे पास नहीं है, बिलासपुर की हमने आपको दे दी, कुल्लू की डिटेल हमारे पास नहीं है। लाहौल स्पीति में भी 3 केसेज आए हैं, लेकिन उसकी डिटेल भी हमारे पास अभी नहीं है। तो मोटा मोटा जो है अभी कुल मिला के 88 केस आए हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि 288 जो है वो रिकवर होके जा चुके हैं। ये रिकवरी का स्टेटस आज अच्छा है, और इसको जो है इसलिए हमने हाईलाइट भी किया है आज। नॉर्मली केसेस ज़्यादा लिखते थे हम पहले कि आज कितने केस आए हैं, तो आज अच्छी बात है। 2-3 दिन से रिकवरी कम थी, इसकी वजह से जो है एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही थी। हालांकि अभी भी एक्टिव केसेस हमारे पास 3545 है इस समय, और 23,897 लोग जो अब तक पॉजिटिव पाए चुके हैं। जो 207 लोग रिकवर हुए हैं, माफ कीजिएगा 288 लोग जो रिकवर हुए हैं, उसमें से 14 लोग रिकवर हुए बिलासपुर में, 10 लोग चंबा में रिकवर हुए, 3 लोग हमीरपुर में रिकवर हुए, 21 की रिकवरी किन्नौर में है, 9 लोगों की रिकवरी लाहौल स्पीति में, 81 सबसे ज़्यादा जो है मंडी में रिकवर हुए। अभी और बढ़ेंगे, 100 से ऊपर जाएगी रिकवरी। 81 मंडी में रिकवर हुए, 44 शिमला में रिकवर हुए हैं, 8 लोग सिरमौर में, 10 लोग सोलन में और 7 लोग ऊना में रिकवर हुए हैं। तो रिकवरी अच्छी जी अभी तक की। और जो केसेज आए हैं वो नए केस 88 आए हैं। और कुल मिला के हमारे पास इस समय जो है डेथ भी हमारे पास बड़ी हुई दिखा रहा है। ये 3 डेथ बता रहा है, लेकिन अभी जो डिटेल है 1 डेथ की है। संभवतः इन्होंने कुछ कल जो है कम दर्ज करी थी। तो कुल मिला के 359 डेथ टोटल हैं। तो अभी देखिए शाम तक ये क्लैरिटी होगी इसकी।
तो अभी एक डेथ जो शिमला में, एक डेथ जो है चंबा की हमने आपको बताई। शिमला की डेथ के अभी डिटेल नहीं आए हैं, 2 डेथ हुई हैं और एक लाहौल स्पीति की डेथ है, लेकिन उसको देखना होगा कि वो टांडा में काउंट होगी या फिर माफ कीजिएगा नेरचौक में काउंट होगी या फिर लाहौल स्पीति में काउंट होगी। ये नेरचौक की डेथ है बेसिकली। लाहौल स्पीति के कुछ केसेज जो है वो कुल्लू से भी रेफर होकर आते हैं, तो ये उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। अभी तक हमारे पास जो 8 डेथ जो है बिलासपुर में हो चुकी है, 19 डेथ हमारे पास चंबा में, 19 + 2 नॉन कोविड डेथ जिनको पॉजिटिव पाया गया था मरने के बाद। 21 डेथ हो गई वहाँ पे कुल मिला के उसको। हमीरपुर में 16, 74 डेथ कांगड़ा में जी, 7 किन्नौर में, 33 कुल्लू में, 2 डेथ जो है हमारे पास लाहौल स्पीति में हो चुकी हैं, 45 डेथ जो है मंडी में हुई हैं, 82 + 2 84 डेथ जो शिमला में हो चुकी है। +2 का मतलब है कि जमा जो 2 लोग जो है वो नॉन कोविड रीजन से मरे हैं लेकिन कोविड पॉजिटिव थे। 18 डेथ सिरमौर में, 40 सोलन में और 15 जो है अब तक ऊना में हो चुके हैं। 359 डेथ टोटल हो चुकी है। माइग्रेट हो चुके हैं 17 लोग हमारे पास और 19,970 लोग, लगभग मान के चलिए कि 30 की रिकवरी हो रही थी, तो आज टोटल रिकवरी जो हमारी वो भी अब तक की जो 20,000 पार कर जाएगी। लेकिन उधर जो है 24,000 होने को हैं जी टोटल केसेस। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने भी इस पर चिंता जताई है और उन्होंने ये भी कहा है कि लोग थोड़ा लापरवाह हो गए हैं और खासतौर से शादियों पर जो है शादियों में ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। और हमीरपुर का अपडेट हमारे पास आ गया जी, इसको हम देख लेते हैं। हमीरपुर का अपडेट हमारे पास आ गया। हमीरपुर में 7 नहीं 8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, एक जो है एक्स्ट्रा जुड़ गया इसमें, तो 8 लोग हमीरपुर में पॉजिटिव पाए गए हैं आज। और इनमें जो है गलोड़ क्षेत्र में गांव लड़ा में जम्मू कश्मीर से आया 22 साल का एक युवक है और 40 साल का एक व्यक्ति, ये खान होंगे, ये लड़ा में रहते हैं जी, गलोड़ के लड़ा में, और 2 लोग ये हैं। इसके अलावा जो बल्ग क्षेत्र के गांव रोपा का 35 वर्षीय व्यक्ति, कांगू क्षेत्र के गांव बुढ़ाना की 20 वर्षीय युवती, जरूंडी क्षेत्र के गांव सौड़ी का जो है 49 वर्षीय व्यक्ति, कांगड़ा जिले के गांव जंगल का 52 वर्षीय व्यक्ति, तहसील टौणी देवी के गांव लोहारखर की 42 वर्षीय महिला और भोनज में कार्यरत जो है 35 वर्षीय व्यक्ति शामिल हैं। ये जो है हमीरपुर में 8 केस आए हैं, तो इसमें 2 मेरे गांव के हैं जी। लड़ा गांव है जो जम्मू कश्मीर वाले आए हैं वो मेरे गांव के हैं, तो ये अभी जो है बाहर डेरे में रहते हैं, इनको यहाँ पॉजिटिव पाया गया और अभी इनकी जो लंबी लिस्ट है वो होगी क्योंकि ये जगह जगह काम करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस सुझाव के लिए। और अभी आपको जो है सैंपल्स की डिटेल दे देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4,000 से अधिक सैंपल जो है आज पेंडिंग है, उसमें बहुत से जो पेंडिंग सैंपल जो हैं उनमें शिक्षकों के सैंपल भी हैं जी। और पिछले कल की मैंने आपको बताया कि 618 सैंपल अभी भी पेंडिंग है और आज के जो है 168 सैंपल, टोटली 158 सैंपल लिए गए बिलासपुर में, सभी पेंडिंग है। 331 चंबा में सभी पेंडिंग है, 281 हमीरपुर में सभी पेंडिंग है, 1372 कांगड़ा में सभी पेंडिंग है, 153 जो है वो कुल्लू में सभी पेंडिंग है। किन्नौर का भी कोई सैंपल दर्ज नहीं है। 11 सैंपल लाहौल स्पीति के हैं वो सभी पेंडिंग है। 561 सैंपल मंडी के सारे पेंडिंग, 113 सैंपल शिमला के सारे पेंडिंग, 347 सैंपल सिरमौर के 28 पेंडिंग, 151 सोलन के जो है वो 151 के 151 पेंडिंग, 525 ऊना के 525 पेंडिंग, 4003 में से जो है आज ही के जो है 3684 सैंपल जो है वो पेंडिंग है। तो ये अब तक की पेंडेंसी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए। आप जुड़े रहिए जी। लगातार कोरोना का जो कहर है वो बढ़ रहा है। पिछले 3 दिन के भीतर जो है हमारे पास बहुत से केसेज आ गए। 2 दिन के भीतर ही हमारे पास जो है 870 केसेज आ गए हैं, 88 केस और आ गए हैं हमारे पास, तो 950 केस 3 दिन के भीतर अभी 9 बजे का बुलेटिन आना है। तो लगभग मान के चलिए कि 1000 केस अगर 3 दिन में आ रहे हैं तो ये अपने आप में जो है चिंता का विषय है। और इस चिंता से जो है मुक्ति के लिए आपके पास सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। आप अपने इस्तेमाल कीजिए मास्क का, 2 गज की दूरी का और हाथ धोते रहिए और रिलैक्स ना हो जाइए। बहुत से लोग देखा कि एक दूसरे की देखा देखी यार किसने लगाया, फिर दूसरा उसको जो है तंज कसता है कि तेरे को ज़्यादा डर है कोरोना का, और फिर वो भी जो है अपना मास्क ऐसे कर लेता है। तो ये जो व्यवस्था है ये आपके लिए घातक है। कोरोना का जो फैटलिटी रेट है, मॉर्टेलिटी रेट है हिमाचल प्रदेश में वो 1.5 है और ये ज़्यादा है, ये बढ़ गया है, 1.3 से 1.5 हो गया है। और हमारी जो रिकवरी की दर है वो जो है 85 से गिरकर 83 आ गई है। तो हमारे यानी केसेस भी बढ़े हैं और डेथ भी बढ़ी हैं। और 3 दिन के भीतर जो है अभी आप देखिए 47 डेथ जो है अब तक हो चुकी हैं 6 दिन के भीतर। आज 6 नवंबर है, अब तक जो है 5 बजे तक जो है 47 डेथ हमारे पास हो चुकी हैं। और ये अपने आप में कहीं किसी भी लिहाज से जो है
कम संख्या नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 359 डेथ हो चुकी हैं। ये छोटा सा प्रदेश है और 359 डेथ जो है बहुत होती हैं। पिछले महीने हमारे पास जो है 134 डेथ हुई थी। सितंबर में हमारे पास 149 डेथ हुई थी। अभी हमारे पास 44 डेथ हो चुकी हैं। लगातार हमारे पास जो है केसेस बढ़ रहे हैं। 2 दिन पहले हमीरपुर में जो 44 का बैच आया वो मई के बाद सबसे बड़ा बैच था। सबसे ज़्यादा जो संक्रमण का शिकार जिले हैं हमारे पास, वो हमारे पास शिमला है। 716 केस वहाँ पे एक्टिव हैं और मंडी में 682, अब 600 हो गए हैं, 80 602 हो गए हैं, 80 वहाँ पे जो है ठीक होके भी गए हैं। तो ये 620-22 के आसपास जो है मंडी के एक्टिव केस हैं। 548 केस कुल्लू में, 3000 केस जो हैं इन्हीं जिलों में है। जो शिमला है, मंडी है, कुल्लू है और उसके बाद जो 403 केस हमारे पास कांगड़ा में। 3000 केस जो है हमारे पास यहीं पे है, जो है माफ़ कीजिएगा 2500 केस यहीं पे हो रहे हैं। कुल मिला के हमारे पास जो है 3500 से ऊपर, 3500 से ऊपर हमारे पास जो है अभी एक्टिव केसेज है। एक्टिव केसेज भी हमारे बढ़ गए हैं। 24 सितंबर के बाद जो है हमारे एक्टिव केसेज जो है 3000 के पार हुए हैं और ये अपने आप में चिंता का विषय है। अदरवाइज ये एक्टिव केसेज थे वो 2400 और 2200-2300 तक चले गए थे और ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ी से जो है जिस तरह से रिकवरी हो रही थी तो ये बहुत नीचे आएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसलिए आपको बहुत बहुत सतर्क रहने की जो है आवश्यकता है। तो हमीरपुर में 8, बिलासपुर में 3, कुल्लू में 8 जिसकी डिटेल हमारे पास नहीं, लाहौल स्पीति में 3 केस आए हैं और 1 डेथ हुई है। मंडी में 20 लोग जिनकी डिटेल हमने आपको दी। शिमला में 12 लोग, उनकी डिटेल अभी नहीं है हमारे पास। सिरमौर में कोई केस नहीं अभी तक। सोलन में जो है 16 लोग और ऊना में 18 लोग जिनकी डिटेल हमने आपको दी। ऊना में लंबे समय के बाद जो है इतना बड़ा बैच आया। अदरवाइज 5, 6, 7, 8 दहाई से नीचे चल रहा था। आज जो है अभी पुराने जो पेंडिंग लिस्ट थी उसमें से 18 लोग आए हैं। अभी ऊना के आज के जो सारे के सारे सैंपल हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। तो 9 बजे तक जो है ये जो है 20 से ऊपर जा सकता है मामला। कुछ और केसेज आ सकते हैं हमारे पास। और एक जरा मैं चेक कर लेता हूँ, एक और शायद हमारे पास कोई अपडेट आया है कहीं से। नहीं, हमीरपुर का ही अपडेट आया जी हमारे पास और वो हमने आपको दे दिया। हमीरपुर का अपडेट आया हमारे पास जिसमें 8 लोग पाए गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए। इसको शेयर कर दीजिएगा। 9:30 बजे जो है तुरंत प्रभाव से हम जो है फिर से हाजिर होते हैं आपके पास 9:30 बजे पूरी की पूरी डिटेल लेके। आप जुड़िएगा ज़रूर। IPL भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ जुड़िएगा। आपका जुड़ाव हमारे लिए मायने रखता है और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों के कमेंट्स हम नहीं ले पाते क्योंकि एकदम से कमेंट्स आते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और अभी शाम को दोबारा मिलते हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी TV। ऊना के 18 केस के सैंपल ये परसों के हैं जी, सतपाल सिंह जी, परसों के हैं। जो कल माफ़ कीजिएगा कल के हैं जो पेंडिंग थे, वो वाली लिस्ट आई है। आज के सारे पेंडिंग है ऊना के। अभी पिछले कल के भी पूरे प्रदेश में जो है 618 सैंपल पेंडिंग है और ये जो ऊना के आए हैं 18 केस हमारे पास, ये पिछले कल की लिस्ट के हैं। आज के ऊना के जो सैंपल हैं वो लगे हैं 525 सैंपल लगे आज के ऊना के सारे पेंडिंग है जी। तो ये पिछले कल के ऊना के सतपाल जी। कांगड़ा का डिटेल नहीं आया जी अभी हमारे पास। कांगड़ा में अभी कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ है और ये मुझे लगता है कि मेजर स्पाइक आएगा कुपड़ा, क्योंकि कांगड़ा के आज के 1372 अवेटेड अभी के भी, पिछले कल के भी अवेटेड होंगे। तो कई बार होता है कांगड़ा का, कई बार जो 5 बजे के आसपास कम केसेज आते हैं, जो दिन के हैं वो आ जाते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जो मेरा अनुभव है उसके मुताबिक लग रहा है कि आज केसेस थोड़े कम आएंगे, क्योंकि 5 बजे तक 88 केस का मतलब है कि हम लोग सिर्फ 200 या 200 के आसपास जो है रुक सकते हैं। लेकिन अगर 100-150 केस अगर 5 बजे आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि 9 बजे का जो बुलेटिन है उसमें इतने और जुड़ जाते हैं। डिपेंड करता है कि मंडी, शिमला, कुल्लू, यहाँ से मेजर स्पाइक्स आ रहे हैं लगातार। यहाँ से बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। यहाँ आज कितने केसेज आते हैं उस पर डिपेंड करता है। लंबे समय बाद कल जो है सोलन में भी जो है हमारे पास 52 केसेज आए थे, जबकि सोलन जो है 20-25 तक सिमट गया था। तो वहाँ भी डबल पाए गए थे केसेज। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता जी। 9:30 बजे जो फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अलेक्स अरुण जी, कहाँ खत्म हो गया, थोड़ा बताएंगे? आपके शहर में खत्म हो गया क्या हैं? खत्म कहीं नहीं हुआ है। अगर 3 दिन के भीतर 1000 केस आया जनाब, तो इसको अगर आप खत्म कहते हैं तो मैं चाहता हूं कि फिर तो कोरोना जो है सब जगह से खत्म हो गया है। तो चलिए, आपको भी शुभकामनाएं। आप जैसे लोग भी जरूरी हैं जी। और सतपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसको जरा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके ऊना के और दोस्तों को जानकारी हो जाए जी। डेथ अभी उदय लंबेरड़ अभी हमारे पास जो डेथ का जो है वो एक चंबा के सुंगल की रहने वाली 32 साल की महिला हैं। इनकी डेथ हो गई है। इनको जो है 26 तारीख को कोविड पॉजिटिव पाया गया था अक्टूबर की, और इनको फिर उसके बाद चंबा में रखा गया। इनकी तबीयत बिगड़ी तो इनको टांडा शिफ्ट किया गया और टांडा का जो आइसोलेशन वार्ड था आज उनकी वहाँ डेथ हो गई जी।
है हरीश जी, बताया मैंने 3 डेथ हैं आज, 2 एक लाहौल स्पीति की है, एक शिमला की है, एक चंबा की। जो डिटेल हमारे पास वो चंबा की आई है अभी तक, और लाहौल स्पीति और शिमला की अभी अभी हुई है, उनकी डिटेल्स आ रही हैं जी। 9:30 बजे उसको शेयर करेंगे, कुछ और डिटेल तब तक अवेटेड हैं जी। बिल्कुल जयंत ठाकुर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोगों की यही बात ले डूबेगी कि बस वो बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये उस आदमी से पूछिए। मैं एक बार फिर से अपने जो मेरे दर्शक है उनसे कहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास कोई कोविड पॉजिटिव आया तो उसका हाल चाल पूछिए कि उसकी क्या स्थिति है उसके नेगेटिव होने के बाद। ये वही बता सकता है कि कितना ये परेशानी वाला काम है। शारीरिक रूप से अलग और मानसिक रूप से अलग वेदना देता है। ये डबल वेदना वाला मामला है, पूरे परिवार को वेदना देता है। और अभी हमारा सिस्टम भी इस तरह से नहीं है कि उन परिवारों को जो है, कई लोग जो है फिर अछूत मान के भी चलते हैं। वो एक सोशल स्टिग्मा अलग से है, मेंटल टॉर्चर अलग से है, फिजिकल टॉर्चर अलग से है। ये बहुत भयंकर किस्म का जो है वायरस है। इसलिए सभी हम कह रहे हैं कि खुदा ना करे कि किसी को, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज तो मुझे भी एहतियात रखनी पड़ेगी, मेरे गांव में भी 2 केस आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया।